अंतर्यामी पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अयोध्या कांड श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण रामचरितमानस, उनके चरणों में मेरा प्रणाम। दोहा संख्या 235 तो है। जीति मोह मही पालुदल सहित विवेक भुआल, करत अकंटक राजपुर सुख संपदा सुकाल। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। वन प्रदेश मुनिबास घनेरे जनुपुर नगर गाऊ घन खेरे। विपुल विचित्र विहंग मृग नाना, प्रजा समाज न जाई बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वही मानो शहरों और नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करि हरि बाघ बराहा, देखी महिष भृसु साज सराहा। भयरु बिहाई चरही एक संगा, जहाँ ता मनहु सेन चतुरंगा। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं। वही मानो चतुरंगड़ी सेना है। यही मानो झरना झरई मत गज गाजई, मनहु निशान विविधि विधि बाजई। चक चकोर चातक सुख पिक गन, गूंजत मंजू मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से गूंज रहे हैं। अलीगल गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहुओरा। बेली बिटप तृण सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बैल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों के युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अयोध्या कांड दोहा संख्या 236 मास पारायण 20वां विश्राम, नव पारायण 5वां विश्राम। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम। तापस तप फल पाई जिम, सुखी सिराने नेम। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम को समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहो भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखिए बिटप विशाला, पाकर जम्बुर शाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरुबरन मध्य बटु सोहा। मंजु विशाल देखी मनु मोहा। नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छाह सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ा सा वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है, जिसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं, उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानहु तिमिरि अरुणमय राशि, बिरची विधि संकेली सुषमासी। ये तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जहाँ छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि
रच दी है। हे गुसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम जी की पर्ण कुटी छाई है। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर बेदी बनाई है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दोहा संख्या 237, अयोध्या कांड 237। जहाँ बैठी मुनिगण सहित, निज सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। जहाँ सुजान श्री सीता जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुनि बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। हर सही निरखी राम पद अंका, मानहु पारसु पायो रंका। रज सिर धरि नयन हिलावई, रघुबर मिलन सरिस सुख पावई। वो ऐसे खुश हो रहे हैं देख करके, जैसे रंक जो है पारस मणि पा गया हो, ऐसा भरत जी को सुख हो रहा है उनकी आंखों को रघुबर देखने के लिए अपने भाई को। जय श्री राम। सभी को मेरा प्रणाम। रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित। सभी लोग लाइक और कमेंट करना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अगला कल। जय श्री